आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। आज बात करेंगे पाठ संख्या 2। वास्तु में पाठ संख्या 2 में आज बताएंगे हम भूमि के विषय में। किसी भी भवन की या किसी भी चीज की जो नींव होती है, जो फाउंडेशन होती है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर फाउंडेशन मजबूत है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो उस पे बनने वाला भवन स्ट्रांग होगा, स्थिर होगा। अब भवन बनाने से पहले अगर आप कोई प्लॉट देखने जा रहे हैं, कोई भूमि देखने जा रहे हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे उसका कि वो भूमि भवन बनाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले भूमि में हम मिट्टी के परीक्षण की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जहां पे भी आपने कोई भूमि देखनी है, प्लॉट देखना है, और वहां पे आपने कोई चाहे व्यापारिक भवन बनाए और चाहे आप रहने के लिए भवन बनाए, तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे कि जो भी प्लॉट है उसके बीच का हिस्सा लीजिएगा। बीच के हिस्से में से लगभग 1.5 फुट, यानी कि एक हाथ ऐसे, और या हम कहेंगे 1.5 फुट, 1.5 फुट बाई 1.5 फुट बाई 1.5 फुट, यानी कि 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट गहरा और 1.5 फुट लंबा एक गड्ढा कीजिएगा, और वो मिट्टी उसकी सारी की सारी बाहर निकाल दीजिएगा। सारी मिट्टी बाहर निकालने के बाद में फिर वो मिट्टी उसमें पुनः फिल कर दीजिएगा। अगर वो मिट्टी भरने के बाद में, जो गड्ढा भरने के बाद में अगर उसमें मिट्टी बच जाती है, तो समझ लीजिएगा वो जगह भवन बनाने के लिए बिल्कुल सर्वोत्तम है। यदि मिट्टी भरते समय वो मिट्टी बराबर हो जाती है, यानी कि गड्ढा भरने के बाद में मिट्टी नहीं बचती है, तो मध्यम श्रेणी का माना जाता है, यानी कि ठीक ठीक है। और अगर गड्ढा खोद के जो मिट्टी निकली हुई है, वो मिट्टी उसके अंदर पुनः भर दी जाए और मिट्टी कम पड़ जाए और अतिरिक्त मिट्टी लानी पड़े उस गड्ढा भरने के लिए, तो वो भूमि या वो जगह किसी भी हालत में नहीं लेनी चाहिए। वो भवन बनाने के लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं होती है। अब करते हैं कि इसके अलावा और कैसे परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है पानी से परीक्षण करने का। जैसे मैंने अभी बताया है, उसी तरीके से आप एक दूसरा गड्ढा खोदिएगा, और गड्ढा खोदने के बाद में पानी लीजिएगा और उस गड्ढे को पूरा का पूरा बिल्कुल ऊपर तक पानी से भर दीजिएगा, और लगभग 100 से 150 कदम, यानी कि 10 से 20 मीटर आप कहीं जाइए और फिर वापस लौट के उसी गड्ढे के पास आ जाइएगा। अगर उस गड्ढे में पानी बराबर भरा हुआ है, उसका तल नीचे नहीं गया है, वो तो जगह बढ़िया है, बनाने के लिए सर्वोत्तम, तुरंत खरीद लीजिएगा। अगर उसका तल नीचे चला गया है, यानी कि कुछ कम हो गया है, 1/4 कम हो गया है, तो समझ लियो मध्यम श्रेणी की है। और अगर जब तक आप लौट के आए सारा का सारा पानी नीचे चला गया है, तो वो जगह किसी भी हालत में भवन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं होती है, तो उस जगह को किसी भी हालत में नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा परीक्षण भी कर सकते हैं। अब तीसरे परीक्षण के लिए क्या करेंगे कि उसी तरीके से एक गड्ढा बनाइएगा 1.5 बाई 1.5 का, 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट लंबा और 1.5 फुट गहरा, और उसके बाद में रात्रि में उसमें पानी भर दीजिएगा, ऊपर तक पानी भर दीजिएगा। सुबह आके उसका परीक्षण कर लीजिएगा। अगर उसमें कुछ पानी बच जाता है, तो वो जगह सर्वोत्तम जगह मानी जाती है किसी भी भवन निर्माण के लिए। और उसके अलावा यदि उसमें पानी सारा सूख गया है और उसमें मिट्टी गीली बची हुई है, तो उसको हम मध्यम श्रेणी का मान सकते हैं, वो भवन बनाने के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन अगर जब आप सुबह के समय आ रहे हैं और उसका पानी सूख गया है और वो जमीन, जो गड्ढे में जो मिट्टी है वो चटक गई है, उसमें दरारें पड़ गई हैं, तो वो प्लॉट या वो भूमि किसी भी स्थिति में भवन बनाने के लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं होती है। ऐसी जगह को नहीं लेना चाहिए। अब ये तो रहा मकान बनाने के लिए जो आप प्लॉट ले रहे हैं उसका परीक्षण करिए, वो आप जगह मकान बनाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। दूसरे नंबर पे और क्या तरीका हो सकता है कि वो जगह सही है या नहीं है।
एक तरीके होता है कि जिस जगह पे आप मकान बना रहे हैं, प्लॉट ले लिया है, और वहां कुछ गहराई तक आप उसे खुदवाइएगा। अगर खुदवाने के बाद में उसमें दीमक निकलती है, चींटियों के बिल निकलते हैं, या हड्डियां निकलती हैं, या इस तरह की जो चीजें निकलती हैं, ऐसी जगह को भी लेने से बचना चाहिए कभी। और अगर आपको लगता है कि ऐसी जमीन हमें लेनी ही है जिसमें दीमक निकली है, जिसमें हड्डियां निकल रही हैं, बाल निकल रहे हैं, इस तरह की चीजें निकल रही हैं, वैसे तो लेनी नहीं चाहिए। और अगर किसी कारण से आपको वहां पे उसको बनवाना पड़ रहा है तो कम से कम 5 या 6 फुट जो मिट्टी है उस जगह की वो निकलवा देनी चाहिए, और उसमें ठोस मिट्टी, दूसरी जगह की मिट्टी, अच्छी मिट्टी ला करके और फिर करा देनी चाहिए, और उसके उपरांत ही उसमें भवन का निर्माण करना चाहिए। अब ये तो रही बात कि कैसे परीक्षण करें, समझ में आ गया। अब ये कैसे होता है कि जो भूमि है, जो जिस जगह हम बनाना चाह रहे हैं, वो कौन से प्रकार की होनी चाहिए, या हम कैसे पता कर लें अगर हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। देखिए, जिस जगह पे, जिस भूमि पे फसल उग सकती हो, हरे भरे खेत उग सकते हो, कोई औषधि उगाई जा सकती हो, या जहां पर भी पेड़ पौधे हैं और लहला रहे हैं, बढ़िया तरीके से हो रहे हैं, वो जगह पूरी तरह से जगह बनाने के लिए, किसी भवन बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो जब भी आप कोई भी प्लॉट खरीदें या कोई भी बड़ी जगह खरीदें, चाहे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए खरीदें या घर बनाने के लिए खरीदें, तो सबसे पहले इस जो भूमि होती है उसकी मिट्टी का परीक्षण जरूर कर लें, ताकि आपका जो धन है वो व्यर्थ ना जाए, और जो भवन आप उस पर बनाएंगे वो सुदृढ़ हो, मजबूत हो, उसमें रहने वाले हमेशा सुख और समृद्धि को प्राप्त करें। दूसरे, जो वास्तु के अंदर एक चीज और होती है कि वास्तु ना 3 चीजों पे ज्यादा काम करता है, तो गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और सौर ऊर्जा। अभी जो हम भूमि की मिट्टी की जो बात कर रहे थे, अगर मिट्टी बहुत बेहतरीन है, ठोस है, चिकनी है, खेती योग्य है, फसल उगाने योग्य है, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो अच्छा होगा, और जब उस पर भवन बनाया जाएगा तो उसकी नींव भी उतनी ही सुदृढ़ होगी। इसके अलावा अगर उसके अंदर गड्ढे होंगे, कब्रिस्तान की जगह होगी, रेतीली जगह होगी, उसके अंदर दीमक होगी और दूसरे इस तरह की चीजें होंगी, तो जो उसका गुरुत्वाकर्षण है वो उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, उस पर बनाया जो गया जो भवन है, जो उसकी नींव है, वो उतनी कमजोर होगी। आपने देखा भी होगा पीछे कि दिल्ली एनसीआर में पीछे क्या ऐसे सोसाइटीज बनी थी जो पूरी की पूरी एक साइड में गिर गई थी, और वहां जन और धन दोनों की ही हानि हुई थी। तो अगर ऐसी जगह पे पहले से ही उस भूमि का परीक्षण कर लिया गया होता और उसके उपरांत उस पर वहां निर्माण किया गया होता, तो निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होती। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है, चाहे आप सोसाइटी बनाने वाले हो, चाहे आप बिल्डर हो या अपने लिए घर बना रहे हो, तो सबसे पहले आप भूमि का परीक्षण निश्चित रूप से कर लें, और उसके उपरांत ही उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग का निर्माण करना चाहिए। और इसके बाद में हम बात करेंगे भूमि के ढलान की। तो इस विषय में भूमि का ढलान का जो चैप्टर ये थोड़ा सा विस्तार से होगा, तो इस विषय में जो चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में करेंगे। और चलते अपनी बात को विराम देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई चीज समझ में आती है या नहीं आती है, कोई आपका क्वेश्चन हो जाता है, तो आप हमें जो नीचे नंबर दिए गए हैं उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो, अपना कमेंट्स छोड़ सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से आपकी कोई बात आएगी, कोई भी क्वारीज आएगी, हम उस क्वारीज को अगली वीडियो में लेंगे, या अगर लाइव आएंगे तो उस समय आपकी उस क्वारीज को, आपके उस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपकी सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।